नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 35वां दिन है। हर दिन ये जंग और तेज होते दिखाई दे रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कराज शहर में स्थित B1 ब्रिज पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में 8 नागरिकों की मौत हुई है और साथ ही साथ 95 लोगों के घायल होने की भी खबर है। यह पुल तेहरान को उत्तरी इलाकों से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। वहीं इस हमले के जवाब में ईरान ने बहरीन स्थित तल ओमिज़ोन दफ्तर को निशाना बनाया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गल्फ में कई रणनीति पुलों को उड़ाने की धमकी दी है ईरान ने, और ईरान ने इन पुलों की सूची भी जारी की है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग के बीच अमेरिकी सेना के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को पद से हटा दिया है। इसे व्हाइट हाउस में एक बड़े क्लीन स्वीप के रूप में देखा जा रहा है। हॉर्मुज़ को लेकर ब्रिटेन के नेतृत्व में इधर 60 देशों की मीटिंग हुई, जिसमें भारत ने भी शिरकत की। बैठक में हॉर्मुज़ मार्ग जल्द खुलवाने पर जोर दिया गया। हालांकि इस बीच ईरान ने हॉर्मुज़ के आसपास घेराबंदी बढ़ा दी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन की पहल पर एक अहम ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें 60 देशों से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिश्री इसमें शामिल हुए। बैठक में उन्होंने कहा कि संकट में अब तक भारतीय नागरिकों की जान गई है, जो चिंता का विषय है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो चुकी है। भारत ने साफ कहा है कि इस संकट का समाधान केवल और केवल बातचीत से ही संभव है। खाड़ी के देशों में, जीसीसी के देशों में करीबन 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन भारतीय नागरिक वहाँ रहते हैं। सभी सुरक्षित हैं। हमारी दूतावास सभी देशों में उनसे लगातार संपर्क में है, उनसे बातचीत होती रहती है ताकि जो भी उनकी समस्याएं हों, जिस प्रकार का उनको ज़रूरत हो, उसको हम लोग पूरा कर सकें। खेद ये है कि इस युद्ध में अभी तक 8 भारतीय नागरिक हताहत हुए हैं और 1 अभी भी उनको गायब या मिसिंग बताया जा रहा है। तो ये है मोटा मोटा आकलन हमारे भारतीय नागरिकों के बारे में। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग तत्पर हैं। यहाँ पर विदेश मंत्रालय में, हमारे शिपिंग मंत्रालय, जहाज मंत्रालय और जितने हमारे भारतीय दूतावास वहाँ पर हैं, हमारे नागरिकों के सुरक्षा के लिए और उनके हित के लिए। इधर पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंदी बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। बता दें, मालदा जिले के SIR के मुद्दे में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई थी। प्रदर्शनकारियों ने उग्र रूप अपनाते हुए कालियाचक इलाके में एक न्यायिक अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया और उन्हें करीब 12 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। वर्तमान में सुजापुर, इंग्लिश बाजार और मेसाबाड़ी जैसे क्षेत्रों में भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के 7 न्यायिक अधिकारियों के घेराव की जांच NIA को सौंप दी है। NIA की टीम पश्चिम बंगाल पहुंचकर प्रारंभिक जांच करेगी और रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उपनेता पद से हटाए जाने के बाद अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो में कहा कि मुझे खामोश करवाया गया, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। आम आदमी को मेरा यह संदेश है। राघव चड्ढा ने कहा कि मैंने पब्लिक के मुद्दे उठाए, इससे आपको क्या नुकसान हुआ। वीडियो के आखिर में उन्होंने आपको चेतावनी दी कि आवाज खामोश कराने वालों के सामने मैं सैलाब बनकर आऊंगा। हालांकि राघव ने न तो पार्टी के किसी नेता का नाम लिया और न ही पार्टी छोड़ने या आगे की रणनीति को लेकर कुछ भी कहा है। इधर आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने कहा है कि राघव चड्ढा सदन में पार्टी के मुद्दे उठाने के बजाय एयरपोर्ट की कैंटीन में समोसे सस्ते करवाने की बात करते थे। सदन में पार्टी के लाए प्रस्तावों पर भी भाई साहब ने साइन करने से मना कर दिया था। निडरता पहली पहचान है हमारी। कोई मोदी से डर जाए तो लड़ेगा क्या देश के लिए। आपको बता दें, राघव 2022 में पंजाब से राज्यसभा के सांसद हैं। उनका कार्यकाल 2028 तक है। हालांकि राघव चड्ढा ने लंबे समय से पार्टी से दूरी बना ली थी और आपको लेकर कोई बयान नहीं दिया था। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना
पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं, और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। दौरे से पहले मुख्यमंत्री साय ने आईएनएच से खास बातचीत की। कहा, इस बार चुनाव में जीत निश्चित है। पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता का भी भरोसा एनडीए और बीजेपी पर। इस पर पश्चिम बंगाल की जनता का आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। और क्या कुछ कहा सीएम ने, आइए अब सुना। पश्चिम बंगाल में चुनाव की एक बड़ी जिम्मेदारी जो है मुख्यमंत्री और प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी को मिली हुई है। पश्चिम बंगाल में सर चुनाव की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली हुई है। हाँ, कल एक झारग्राम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ 4 विधानसभा क्षेत्र है, तो 4 हमारे जो प्रत्याशी हैं वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे, तो उनकी जो रैली निकलेगी उसमें हमको भी शामिल होना है। सर, तमाम दावे किए जा रहे हैं चुनाव को लेकर। बीजेपी के अपने दावे हैं, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के अपने दावे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वर्चस्व किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, पूरे देश की जनता का और पश्चिम बंगाल की जनता का भी विश्वास एनडीए पर, भारतीय जनता पार्टी पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर बढ़ा है। और इस बार वहाँ की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार वहाँ बनेगी। यानी कि राम जी का आशीर्वाद लिए जा रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। पश्चिम बंगाल में चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को मिली हुई है। नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और आईएनएच 24/7 से उन्होंने खास बातचीत की। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, आईएनएच न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। 30 मार्च को संसद से गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मुक्त भारत की घोषणा की, लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्स की वापसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का तर्क है कि अगर छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो गया है तो फोर्स छत्तीसगढ़ से कब तक हटेगी। दूसरी ओर भाजपा इस पूरे मामले पर तीखा पलटवार करते हुए नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए बीते कई सालों से हजारों की संख्या में जवानों की तैनाती की गई। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ। बस्तर के 7 जिलों समेत प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 1 लाख से अधिक जवान तैनात किए गए। जवानों की तैनाती के साथ ही उन्हें पर्याप्त संसाधन भी मुहैया कराए गए। यही वजह है कि बीते 2 वर्षों में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में फोर्स को अभूतपूर्व सफलता भी मिली। 31 मार्च की डेडलाइन तक छत्तीसगढ़ से तमाम बड़े नक्सली लीडर न्यूट्रलाइज कर दिए गए या मुख्य धारा में उनकी वापसी करा ली गई। यही वजह है कि अब नक्सलवाद से मुक्ति के बाद भारी भरकम फोर्स को लेकर सियासत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो गया तो फोर्स कब हटेगी। इतना ही नहीं, वे बस्तर के विकास के लिए प्रत्येक गांवों को 1-1 करोड़ रुपए देने के वादे पर भी सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री अरुण साव भूपेश बघेल पर तीखा पलटवार करते हैं। उनका कहना है, भूपेश बघेल कभी चाहते ही नहीं थे कि प्रदेश से नक्सलवाद खत्म हो। जब समय आएगा सुरक्षा में लगे जवान हटा दिए जाएंगे। वहीं सांसद संतोष पांडे भी भूपेश बघेल के सवाल पर तीखा पलटवार करते नजर आ रही हैं। उनका कहना है, भूपेश बघेल यकीन नहीं कर पा रहे हैं छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो गया है। देखिए, उन्होंने 31 मार्च बोला था, 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो गए? खत्म हो गए तो फिर पैरामिलिट्री फोर्स वापस कर लीजिए। हम भी चाहते हैं खत्म हो। बस्तर शांति के टापुर है। इनकी मंशा स्पष्ट है, वो चाहते ही नहीं है कि राज्य में नक्सलवाद समाप्त हो।
आज इस प्रकार की जब आवश्यकता होगी, जब समय आएगा तो वो सब होगा, लेकिन उसे लेकर बार बार ये कहना, तो इनकी मानसिकता जो है वो बार बार उजागर होती है। इनके मन में कभी था नहीं, राज्य का हित से इनका कोई नाता नहीं है। कैसे यकीन कर लेंगे? मैं बार बार फिर वहीं जाता हूं, कहेंगे कि मेरे स्वर्गीय पिताजी को ये कोसते हैं। ये स्वर्गीय स्वतंत्र वीर सावरकर को भले कोस ले, इनके स्वर्गीय पूज्य पिताजी का सुरजू राम टेकाम से जो यूएपीए में अंदर है, अभी क्या संबंध है बताएंगे? छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का खात्मा हो चुका है, पर फोर्स अभी 1 साल तैनात रहेगी। इस बात की घोषणा गृह मंत्री विजय शर्मा कई बार कर चुके हैं। अब सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भले सियासत हो रही हो, यह जरूरी है कि बस्तर के सभी जिलों से आईईडी का खतरा समाप्त होने, जनजीवन सामान्य होने तक पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तभी बस्तर में विकास की गति और तेज होगी, तभी बस्तर देश का सबसे विकसित संभाग बन पाएगा। गौरव शर्मा, रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत देश भर से नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है। संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने इसे घोषणा भी कर दी। संसद में चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ के सांसद संतोष पांडे ने अपनी बात कही। दिल्ली से लौटने पर सांसद ने आईएनएस न्यूज से खास बातचीत की। साथ ही नक्सल मुक्त भारत के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की तुलना लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल से भी की। वहीं संतोष पांडे ने कांग्रेस के सवालों पर तीखा हमला भी बोला। 31 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ के इतिहास का बड़ा दिन रहा। न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो गया और 30 तारीख को संसद में इस विषय पर चर्चा हुई और सांसद संतोष पांडे ने अपनी बात रखी। वे इस वक्त दिल्ली से लौटे, हमारे साथ हैं। 30 तारीख का दिन आप लोगों के लिए कैसे था? जब आप लोग नक्सलवाद पर चर्चा तो बहुत होती थी संसद में, पहली बार नक्सल मुक्त भारत पर चर्चा हो रही थी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारत स्वतंत्रता के समय और रियासतों का एकीकरण करने का जो कार्य चल रहा था और जो उसमें अड़ंगा पैदा कर रहे थे, ऐसे चाहे वो निजाम हो, हैदराबाद के हो, कश्मीर हो, सबको एकीकरण करने का काम लौह पुरुष ने किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का वो स्मरण, वो चित्र फिर से याद आ रहा था कि ऐसे 182 जिलों में जहां फैला हुआ था, जिसकी ये कल्पना लेकर के चल रहे थे कि लाल किले पर लाल निशान हम लगाएंगे, रेड कॉरिडोर की जो बात करते थे, पशुपति से तिरुपति तक बात करते थे, उसको ध्वस्त करने का काम यदि किसी ने किया तो इस देश के लौह पुरुष और आदरणीय अमित शाह जी ने, सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया, मैं छत्तीसगढ़ के तरफ से मैं जितना ये कहना चाहूँगा कि हम उऋण नहीं हो सकते। हमारा जो प्रदेश है ये कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आपका बस्तर में अमन और चैन की बयार बहने लगी और कांग्रेस पर तीखा हमला भी सांसद संतोष पांडे बोलते हुए रहे हैं। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, IANS24/7 रायपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए IANS24/7 के साथ।